Good morning, my dear students. In previous lecture, we have learned about poetic story. So, in previous lecture, we have saw about poetic story, where we have saw story about rabbit and the tortoise in a poetic form. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पोएटिक स्टोरी देखी, उसमें हमने रैबिट एंड टॉर्टोइस की स्टोरी देखी. सो वो स्टोरी मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ. सो जस्ट यू कैन रिकैप इट. सो देयर वॉज अ लिटिल रैबिट एंड देयर वॉज अ लिटिल टॉर्टोइस. तो एक छोटा सा रैबिट था और एक छोटा सा टॉर्टोइस था. द रैबिट वॉज एज स्विफ्ट एज विंड. तो जो रैबिट था वो बहुत फास्ट दौड़ता था. एंड द टॉर्टोइस वॉज एन इंटेलिजेंट, और टॉर्टोइस बहुत इंटेलिजेंट था. लिटिल रैबिट ऑफन टू हैव अ रेस. तो एक दिन रैबिट ने टॉर्टोइस को कहा कि हम दोनों रेस लगाएंगे. लिटिल टॉर्टोइस सेड आई विल ट्राई टू रन एट योर प्लेस. सो टॉर्टोइस ने भी बोला ओके चलो मैं भी आपके साथ रेस लगाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ रेस लगाने के लिए, क्योंकि रैबिट जो है वो फास्ट दौड़ता है और टॉर्टोइस स्लो दौड़ता है. द रैबिट टुक अ वेरी बिग लीड. जब रेस चालू हुई तो रैबिट इतना ज़ोर से दौड़ने लगा, इतना फास्ट दौड़ने लगा कि उसने आधे से ज़्यादा रास्ता जो है वो कवर किया. द टॉर्टोइस हैड टू स्वीट इंडीड. और टॉर्टोइस वो स्लो चलने लगा. सुन केम अ मेडो इन द ईस्ट. अचानक ऐसा हुआ कि रैबिट को लगा कि टॉर्टोइस बहुत दूर है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, खाता हूँ और रेस्ट करता हूँ. एंड ऑफन द रैबिट अ यमी फिस्ट. और रैबिट गहरी नींद में सो गया. द पुअर टॉर्टोइस ट्रीड ऑन स्टेडीली. और फिर टॉर्टोइस ने देखा कि रैबिट यहाँ पे सो रहा है, तो वो स्लोली चल के उसको क्रॉस किया. एज द रैबिट एट एंड स्लीप हार्टली द टॉर्टोइस वॉन्ट एंड अर्न ग्रेट फ्रेम. जैसे उसने देखा रैबिट तो सो रहा था, तो रैबिट वहाँ पे सो रहा है, तभी टॉर्टोइस ने जो रेस थी वो कंप्लीट की. वो टॉर्टोइस वो रेस जीत गया. एंड द पुअर रैबिट हैड टू हाइड विथ शेम. और इसकी वजह से रैबिट को बहुत शर्म आई, तो उसने अपने मुंह छुपा लिया, क्योंकि रैबिट हार गया तो इसलिए उसने अपना मुंह छुपा लिया. सो दिस वी हैव सॉ इन अ प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज रैबिट एंड द टॉर्टोइस, वेयर वी हैव सॉ अबाउट पोएटिक स्टोरी. So in today's lecture, we are going to see the next topic, that is safety first. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting our time, let's start with a new topic, that is safety first. So student, kindly remove your EVS combined book page number 103. तो बच्चों आपके EVS combined book का पेज नंबर 103 निकालो. So first I will read it, then I will explain what is there in this poetic story of safety first. So first is, the heading is safety first. So what is mean by safety first? Safety first का मतलब क्या है? So safety first यानी जब भी हम कुछ भी काम करते तो भी हमें हमारा सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना चाहिए. यानी हमें कोई भी नुकसान न पहुँचे वो हमें देखना चाहिए, यानी हमारी सेफ्टी देखनी चाहिए. जैसे अगर हम एग्जाम्पल में दे रही हूँ, अगर हम कोई क्राफ्ट का कर रहे हो तो जब सीजर से काटने के लिए तो हमें देखना चाहिए, जब हम सीजर से काट रहे हैं कोई भी पेज तो हमें देखना चाहिए ताकि हम हमारे हाथ को, हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुँचे. हमें अच्छी तरीके से वो पेपर को काटना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारी सेफ्टी देखते हैं कि हमें हर्ट ना हो जाए. वैसे ही सेफ्टी फर्स्ट में आज हमें ट्रैफिक के बारे में बताया हुआ है. ट्रैफिक यानी क्या, जब भी ट्रैफिक रहते तो हमें देखना चाहिए कि अगर कोई बाइक या फोर व्हीलर या टू व्हीलर जहाँ क्रॉस कर रही है तो हमें देखना चाहिए हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए. जो सिग्नल्स रहते हैं रोड पे, जो सिग्नल्स रहते हैं रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, वो सिग्नल का पालन करना चाहिए, वो सिग्नल फॉलो करना चाहिए. अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे. इसीलिए हमें हमारी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए. जब भी हम रोड क्रॉस करते तभी हमें सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए. सो फर्स्ट आई विल रीड व्हाट इज गिवन हियर, देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. सेफ्टी फर्स्ट. अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी इफ एनी ट्रैफिक नियर टू मी.
Down the street I look as well and listen for a horn or a bell. There's something coming with a beat. If I run out, I may be hit. But now the road is really clear. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. So, I will read one more time so that you can get it down. Safety first. Up the street I look to see if any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or a bell. That's something coming, wait a bit. If I run out I may be hit, but now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. Okay. So, line by line I will explain you. Up the street I look to see. तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पोएट जो है वो कह रही है कि जब मैं रोड पे रहती हूँ तभी मैं आई लुक टू सी, यानी मैं रोड पे दोनों जगह से देखती हूँ कि अगर मुझे क्रॉस करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं से व्हीकल्स पास हो रहे हैं कि नहीं. अगर व्हीकल्स फास्ट आ रहे हैं तो मुझे रोड क्रॉस नहीं करना है. अगर रोड पे कोई भी व्हीकल्स नहीं है तो मुझे रोड क्रॉस करना है. अगर सिग्नल अगर ग्रीन है तो क्या हो जाएगा, बाइक्स और व्हीकल्स भी आना चालू होंगे और मैं भी रास्ता क्रॉस करूँगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए. तो मैं जब भी स्ट्रीट क्रॉस करती हूँ, अगर मैं स्ट्रीट के ऊपर हूँ, रोड के ऊपर हूँ, तो मैं दोनों साइड से देखती हूँ कि कोई व्हीकल पास हो रहा है कि नहीं. सो अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी, तो मैं देख रही हूँ. इफ़ एनी ट्रैफिक नियर टू मी, जब मैं क्रॉस करूँ तभी मैं देखती हूँ कि कोई ट्रैफिक है क्या मेरे आसपास, यानी रोड पे कोई ट्रैफिक है क्या. अगर मुझे रास्ता क्रॉस करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों साइड से ट्रैफिक है कि नहीं. अगर ट्रैफिक है तो मुझे रास्ता क्रॉस नहीं करना है. अगर ट्रैफिक नहीं है, रोड इज क्लियर, तो मैं रास्ता क्रॉस कर सकती हूँ. डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल. डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल, यानी जब वो रास्ता क्रॉस करती है तभी वो देखती है कि अचानक रास्ता क्लीन है. पर अगर मैं क्रॉस करते समय अगर कोई व्हीकल पास हो रहा तो मुझे देखना चाहिए कि वो किस दिशा में वो व्हीकल पास हो रहा है. सो डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल एंड लिसन फॉर अ हॉर्न और बेल. अगर कोई पास हो रहा है तो मैं उनके हॉर्न और अ बेल, जो बाइक या कार को हॉर्न रहता है वो मैं सुनती हूँ. अगर वो हॉर्न बज रहे हैं यानी वो बाइक आ रही है, सो मैं अलर्ट हो जाती हूँ. दैट्स द समथिंग कमिंग विथ अ बीट. अगर हॉर्न बज गया तो मुझे मालूम पड़ता है कि कोई तो व्हीकल पास होने वाला है, तो मैं साइड में जाके खड़ी रहती हूँ और मैं रुकती हूँ. इफ़ आई रन आउट आई मे बी हिट. अगर मैंने सुना कि बाइक पास हो रही है, व्हीकल पास हो रहा है, हॉर्न भी बज रहा है, फिर भी मैं अगर दौड़ के क्रॉस कर रही रोड तो वो व्हीकल मुझे हिट करेगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा. सो मुझे ध्यान देना चाहिए जब भी मैं क्रॉस कर रही हूँ रोड, अगर किसी व्हीकल का हॉर्न बज रहा है तो मुझे रुकना चाहिए और मुझे साइड में होना चाहिए. अगर मैंने क्रॉस किया तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है. वो जो व्हीकल है वो मुझे बिट कर सकती है. बट नाउ द रोड इज रियली क्लीन. पर अगर रोड पूरा क्लीन है, वो बोल रही है कि व्हीकल्स कुछ भी नहीं है, पूरा जो रोड है वो पूरा क्लीन है, वहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं है. सो आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड. फिर वो बोल रही कि अगर रोड क्लीन है तो मैं जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करूँगी. हुर्रे आई एम सेफ द अदर साइड. तो वो खुश हो रही है और कह रही है कि यस, कि मैंने रोड क्रॉस किया, मैं सेफ हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ. तो वो हैप्पी है कि उसने अपनी सेफ्टी ली, क्योंकि उसने देखा कि कोई भी व्हीकल्स पास नहीं हो रहा है, तो वो सेफली जिस जगह पे पहुँचने वाली थी उस जगह पे पहुँच गई. सो हुर्रे आई एम सेफ द अदर साइड. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पोएम वी केम टू नो दैट वी शुड टेक आ सेफ्टी फर्स्ट. हमारी जो सेफ्टी है वो पहले लेनी चाहिए. जब भी हम रास्ता क्रॉस करते हैं तभी हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि दोनों साइड से कोई व्हीकल्स पास हो रहा है कि नहीं, और हमें
जो सिग्नल्स है हमारे वो फॉलो करने चाहिए, और जब भी हम क्रॉस करते हैं तभी हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। जेब्रा क्रॉसिंग यानी रास्ते के ऊपर जो वाइट पट्टे रहते हैं, बैंड्स रहते हैं, उनके ऊपर हमको क्रॉस करना चाहिए और हमें सिग्नल का पालन करना चाहिए। रास्ते के ऊपर हमें दौड़ना नहीं चाहिए और हमारी सेफ्टी हमें खुद लेनी है। सो दिस वॉज देयर इन दिस सेफ्टी फर्स्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई विल रीड दिस, आफ्टर दैट I will read this again and you have to repeat it behind me at your home. So first I will read it. Up the street I look to see if any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or a bell. There's something coming, wait a bit. If I run out I may be hit. But now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. Okay. So now I will repeat one by one line. You have to repeat it behind me. Up the street I look to see if any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or a bell. There's something coming, wait a bit. If I run out I may be hit. But now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. Okay. Now one more time we will read. We will read 3 times. So one time we have read, now second time, then again 3 times. You have to read behind me at your home, huh? Safety first. Up the street I look to see if any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. There's something coming, wait a bit. If I run out I may be hit. But now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. Okay, again one more time we will read. Up the street I look to see if any traffic near to me. If any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. There's something coming, wait a bit. If I run out I may be hit. But now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. Okay. So I hope you have understood this poem. So students, now let us recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have saw about safety first, where we have saw that we should take our own safety first. हमें हमारी खुद की सेफ्टी लेनी ज़रूरी है। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तभी हमें सिग्नल का पालन करना चाहिए। रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए और दोनों साइड से देखना चाहिए कि कोई व्हीकल पास हो रहा है कि नहीं। देन वी हैव सॉ द पोएम वेयर दे हैव टोल्ड दैट whenever you are crossing the road you should check both the side. जब भी आप क्रॉस करें तो अभी दोनों साइड से देखना चाहिए कि कोई ट्रैफिक है कि नहीं। अगर कोई ट्रैफिक है तो हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो हमें ध्यानपूर्वक को सुनना चाहिए और हमें फिर से पीछे जाना चाहिए। हमें वो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। सो दिस वी हैव सॉ इन सेफ्टी फर्स्ट पोएम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ होमवर्क टाइम। अभी आपका होमवर्क है। सो व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस पोएम 2 टाइम। आपको ये जो पोएम है वो आपको 2 टाइम्स रीड करनी है। ये आपका होमवर्क है। आपको ये जो पोएम आज मैंने सिखाई है वो आपको आपके घर पे 2 टाइम्स रीड करनी है। ये आपका होमवर्क होगा। सो आई विल रीड एंड शो यू वन मोर टाइम।
so that you can get it and you will read this poem at your home 2 times. So, safety first. Up the street I look to see if any traffic near to me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. There's something coming, wait a bit. If I run out, I may be hit. But now the road is really clean. I will run across the road so wide. Hooray! I am safe the other side. So students, you have to read this 2 times. This is your homework. So I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.